सोहन के पास एक खटारा बाइक थी। वह कभी भी कहीं भी खराब हो जाती थी। सोहन उसे मैकेनिक के पास ले जाता और पैसे देकर जैसे तैसे ठीक करवाता था। अरे भाई सोहन, नई बाइक ले लो, कब तक इसकी मरम्मत करवाते रहोगे? अब ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सोहन को डींगे मारने की बहुत बुरी आदत थी। अरे तुम देखना, मेरी बाइक जर्मनी से आने वाली है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। और जिसे तुम खटारा समझ रहे हो ना, इसे तो दिल्ली के ऑटो एक्सपो में भेजना है, दुनिया देखने आएगी इसे। अरे इसमें ऐसी क्या खास बात है सोहन भाई? हाँ, खास बात तो ये है कि ये बाइक मेरे दादाजी की है। एक बड़े राजा ने उन्हें तोहफे में दी थी। ये 150 साल पुरानी बाइक है। हर जगह सोहन बिना सोचे समझे गप्पे मारता रहता था। एक दिन सोहन अपनी पत्नी के साथ पिक्चर देखने जा रहा था। रास्ते में बाइक फिर खराब हो गई। जब तक वो चली तब तक पिक्चर खत्म हो चुकी थी। गुस्से में आकर उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, बहुत हुआ। आज के बाद मैं इस बाइक पर नहीं बैठूंगी। आज मेरी सहेलियां सभी मुझ पर हंस रही थी। इस खटारा पर तो तुम ही बैठो, मैं चली घर। घर पहुंचकर सोहन ने अपने पड़ोसी की बाइक चुरा ली और उसे सुबह होने से पहले अपनी बाइक के साथ जोड़कर एक नए रूप में रंग दिया। सोहन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पिक्चर दिखाने ले गया। सब बहुत खुश थे, लेकिन सोहन का पड़ोसी बहुत उदास था। उसने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई, पर बाइक का कुछ पता ना चला। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर सोहन को मिला। अरे सोहन, मुझे जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ दे। जी हाँ, चलिए आइए बैठिए। अरे बड़ी अच्छी बाइक है भाई, एकदम अलग। कहाँ से लाए हो? सिडनी से लाया हूँ साहब, मेरे चाचा की वहाँ बाइक की फैक्ट्री है। आपको चाहिए तो बताइएगा जरूर। सोहन की बातों पर अफसर को शक हुआ। अरे आओ सोहन, बैठो, तुम्हें चाय पिलाते हैं। सोहन खुश हो गया और अफसर के इशारे पर उसकी बाइक की तलाशी हुई और पता चला कि ये तो चोरी की बाइक है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, चाय के लिए धन्यवाद। अरे रुको रुको, अभी कहाँ, अभी तो बस चाय ही पिलाई है, हवा खाना तो बाकी है। चलो हवालात में। चोरी करने और गप्पे मारने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब यहीं बैठे बैठे खटमलों को अपनी गप्पे सुनाना। मटन सूप वाला। रामू नानक नगर में रहता था। वह नगर के बाजार में मटन सूप का ठेला लगाता था। वह काफी अच्छा मटन सूप बनाता था। उसका बनाया सूप पीने लोग दूर दूर से आते थे। अरे भाई, आज बाजार आए हैं तो रामू के यहाँ का मटन सूप पिए बिना नहीं जाएंगे। हाँ, तो चलो, देर किस बात की है। वह दोनों रामू के ठेले पर जाते हैं। भैया, 1 प्लेट मटन सूप देना। कैसा चाहिए साहब, तीखा या नॉर्मल? अरे वाह, तुम्हारे पास तो मटन सूप की भी कई वैरायटी है। अच्छा चलो, तीखा ही दे दो। वह दोनों मटन सूप पीकर रामू की तारीफ करते हैं। जी शुक्रिया जनाब। इसी तरह समय बीतता जाता है और रामू का मटन सूप और भी मशहूर हो जाता है। एक दिन एक लड़का और लड़की रामू के ठेले पर सूप पीने आते हैं। भैया, तुम्हें तो कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अरे नहीं बहन जी, ये कंपटीशन वगैरह हमारे बस की बात नहीं। क्यों रामू, तुम तो इतना अच्छा मटन सूप बनाते हो। अरे नहीं साहब, यह सब तो आप बड़े लोगों की सोच है। मैं तो बस आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। वह लड़का और लड़की रामू को कुकिंग कंपटीशन का फॉर्म देकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को घर पहुंचकर रामू फॉर्म देखता है और कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अपना मन बना लेता है। कुकिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। पहले ही दिन बाकी सभी प्रतियोगी रामू का मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो भाई, यही दिन देखने बाकी थे, अब तो यहाँ ठेले वाले भी हिस्सा लेने लगे हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इन लोगों को खान पान का क्या पता। हाँ, यूं ही आ गए मुंह उठाकर। रामू उनकी बात पर ध्यान न देकर अपने खाने पर ध्यान देता है और पहले ही राउंड में जजेस की निगाह में आ जाता है। अरे वाह रामू,
तुमने तो बड़ी स्वादिष्ट डिश बनाई है। शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो। और प्रतियोगिता के हर राउंड में वह अच्छा खाना बनाकर वह खाना बनाने की प्रतियोगिता जीत जाता। जज रामू को इनाम देते हुए कहते हैं, आज रामू ने यह साबित कर दिया कि हुनर किसी में भी हो सकता है। शाबाश रामू। जी शुक्रिया सर, मैं यहाँ पर किसी को गलत साबित करने नहीं आया था। मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपना हुनर दिखाने आया था। रामू इनाम के पैसों से नगर के बाजार में एक दुकान खरीद लेता है और अपने मटन सूप के काम को और आगे बढ़ाता है। सीख, मेहनत और लगन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चांदनगर में जगन, मगन और छगन 3 दोस्त रहते थे। तीनों एक साथ ही स्कूल जाते थे और स्कूल के बाद तीनों इकट्ठा ही एक जगह खेलते थे। तीनों की दोस्ती पूरे चांदनगर में मशहूर थी। तीनों दोस्तों में छगन पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल आता था। जगन और मगन खेल कूद में अव्वल आते थे। छगन के माता पिता को छगन का जगन और मगन से मिलना अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा उससे कहते रहते, बेटा इन आवारा लड़कों से दूर रहा करो, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखा करो। पिताजी वह मेरे दोस्त हैं, आप उनके बारे में कुछ ना कहिए। ऐसा कहकर छगन खेलने चला जाता है। छगन के माता पिता छगन को पढ़ाई के लिए शहर भेज देते हैं। यार छगन, तू शहर जाकर हमें भूल तो नहीं जाएगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों ही तो मेरे दोस्त हो और रहोगे। अरे कैसे भूल जाएगा, इसकी टांगे ना तोड़ देंगे हम अगर इसने ऐसा किया तो। तीनों हंसने लगते हैं और छगन शहर में पढ़ाई के लिए चला जाता है। इधर चांदनगर में जगन वेल्डिंग का काम सीख लेता है और मगन एक वर्कशॉप में मैकेनिक का काम सीख लेता है। जगन और मगन बड़ी मेहनत से अपनी अपनी वर्कशॉप में काम करते हैं। एक दिन हमेशा की तरह जब वह पुराने मिलने वाली जगह बैठे थे, यार मगन कई साल हो गए, छगन की कोई खबर नहीं आई। हाँ, भूल गया होगा हमें शहर जाकर। तभी वहाँ एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से छगन निकलता है। मुझे पता था तुम दोनों यहीं मिलोगे। कैसे हो तुम दोनों? अरे वाह, तू तो बड़ा साहब बन गया है। हाँ, मैं इस इलाके का औद्योगिक विकास ऑफिसर बनकर आया हूँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो आजकल? जगन और मगन उसे बताते हैं कि वह वेल्डिंग की दुकान पर और बस रिपेयर वर्कशॉप पर काम करते हैं। तुम लोग क्यों ना अपना बस रिपेयर का काम शुरू कर दो। लेकिन भाई, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तुम्हें सरकारी सहायता दिलवाऊंगा। और सरकारी सहायता से वह दोनों बस बॉडी बनाने का काम शुरू कर देते हैं। काफी दिन बीत जाने के बाद भी उनके पास कोई बड़ा काम नहीं आता। मगन जगन से कहता है, अरे यार जगन, ऐसा कब तक चलेगा? हमें सरकारी पैसा भी तो वापस करना है। तभी एक बस आकर वहाँ खड़ी हो जाती है। अरे भाई, ये वर्कशॉप आपकी है? जी हाँ, हमारी है। अरे पिछले मोड़ पर मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया था, इसे ठीक कर देंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जगन और मगन मेहनत करके उस बस की बॉडी काफी अच्छी बना देते हैं। बस बनकर तैयार हो जाती है। वह दोनों बस वाले को फोन कर कर बुलाते हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। वह जगन और मगन के काम से खुश होकर अपनी सारी बसों की बॉडी बनाने का काम उन्हें दे देता है। सीख, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मैजिकल गोल्डन चेयर। राका एक जादूगर था। वह शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव जाकर अपने जादू के करतब दिखाता था। लोग उसके हैरत अंगेज करतब देखकर बहुत खुश होते थे। अरे वाह राका, यह करतब तो तुम्हारे पिछले करतब से भी अधिक मजेदार है। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। मगर राका की एक आदत थी, वह एक कुर्सी पर बैठकर ही अपने करतब दिखाता था। जब भी कोई राका से पूछता कि राका, तुम हमेशा इस कुर्सी पर बैठकर ही करतब क्यों दिखाते हो, तो राका कहता, यह मेरी गोल्डन चेयर है, गोल्डन चेयर। एक दिन दो चोर राका की यह बात सुन लेते हैं। अरे यार सुरेश, आज राका की गोल्डन चेयर ही चुराते हैं। गोल्ड है गोल्ड।
दोनों चोर रात को मौका पाकर राका की गोल्डन चेयर चुरा लेते हैं और अगले दिन बेचने के लिए एक सुनार के पास जाते हैं। अरे ये क्या कबाड़ उठा लाया है तुम दोनों? गोल्ड क्या, इसमें तो पीतल भी नहीं है। जाओ निकलो यहाँ से। दोनों चोर मायूस होकर एक कबाड़ी के यहाँ पहुँचते हैं। भाई ये कुर्सी बेचनी है, कितना दोगे इसका? अरे इस कुर्सी का मैं 500 ही दे सकता हूँ। दोनों चोर 500 रुपए लेकर वहां से चले जाते हैं। चोरों के जाने के बाद कबाड़ी उस कुर्सी को अपनी दुकान में बने एक छोटे से ऑफिस में रख देता है और उस पर बैठकर घूमने लगता है और कहता है, अरे वाह, इस कुर्सी पर बैठकर तो मजा ही आ गया, लेकिन मेरे छोटे से ऑफिस में यह कुर्सी अच्छी नहीं लग रही। काश मेरा भी बहुत बड़ा ऑफिस होता। कबाड़ी के ऐसा कहते ही देखते उसका छोटा सा ऑफिस एक आलीशान ऑफिस में बदल जाता है। यह देखकर कबाड़ी हैरान हो जाता है। कबाड़ी समझ गया कि यह कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं बल्कि जादुई कुर्सी है। अब कबाड़ी को कभी भी कुछ भी चाहिए होता तो वह कुर्सी पर बैठकर मांग लेता। इधर जादूगर राका अपनी कुर्सी के चोरी हो जाने से बहुत परेशान था। जब उसके पास कबाड़ी की एकदम से हुई तरक्की और कुर्सी की खबर पहुंची तो वह सीधा कबाड़ी के पास गया। यह कुर्सी मेरी है, आप मुझे यह दे दो। अरे कौन हो तुम कैसे कह सकते हो यह कुर्सी तुम्हारी है? यह तो मेरी खानदानी कुर्सी है, खानदानी। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी राका ने मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ा और वह कुर्सी चलती हुई राका के पास आ गई। राका खुशी खुशी अपनी मैजिकल गोल्डन चेयर को लेकर वहां से जाने लगा और जाते जाते उसने कबाड़ी से कहा, यह कुर्सी हमेशा सच्चाई के पास रहती है, तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया है। यह तो सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए है। राका ने फिर से लोगों के मनोरंजन के लिए अपनी मैजिकल गोल्डन चेयर पर बैठकर खेल दिखाना शुरू कर दिया। सीख, सही काम का फल हमेशा सही ही निकलता है। Please subscribe.